अगर मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो स्ट्रीट फाइट जीतने का सबसे इजीएस्ट तरीका किसी को हराना नहीं होता, बल्कि कभी कभी सिर्फ एक अच्छा डिसीजन तुम्हें फाइट जिता सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फाइट जीतने के लिए स्ट्रॉन्ग बॉडी, मार्शल आर्ट्स या पावरफुल पंचेस की जरूरत पड़ती है, बट रियलिटी थोड़ी सी अलग है। स्ट्रीट फाइट में कोई रूल्स नहीं होते और यहाँ कोई भी रेफरी नहीं होता, इसीलिए तुम्हें इन सभी चीजों के साथ साथ कई और चीजों की भी जरूरत पड़ती है। साथ ही कई बार सामने वाला इंसान सिर्फ लड़ाई करने के लिए फाइट नहीं करता, बल्कि वो तुम्हें खत्म करने के लिए फाइट करता है। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं कभी फाइट में पड़ूंगा ही नहीं, लेकिन रियल लाइफ में सिचुएशंस परमिशंस लेके नहीं आती। कभी कभी तुम्हारे सामने कोई तुम्हें चिढ़ाएगा, कभी कोई तुम्हारे दोस्त को पुश करेगा या उसे डराएगा, और कभी तुम्हारे लव्ड वंस को डिसरिस्पेक्ट फेस करना पड़ेगा तुम्हारे सामने। और उस मोमेंट पर तुम्हारे पास दो चॉइस होती हैं, या तो तुम उस सिचुएशन को हैंडल करो अपने तरीके से, या फिर वहीं पर हार मान जाओ और उन्हें इग्नोर कर दो। इसीलिए रियल लाइफ में जीतता सिर्फ वही इंसान है जो फाइट को कंट्रोल करता है, चाहे वो फाइट स्टार्ट होने से पहले ही खत्म क्यों ना करना हो। और आज तुम एग्जैक्टली वही सिस्टम समझने वाले हो। किसी भी स्ट्रीट फाइट को जीतने का स्मार्टेस्ट और सेफेस्ट वे जो तुम्हें अननेसेसरी फाइट से बचाएगा। और अगर कभी सिचुएशंस फेस करनी पड़ी तो तुम खुद को और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट कर पाओगे। लेकिन इस वीडियो के एंड में एक मिसिंग रूल है जो अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी थिंकिंग कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। बिकॉज ट्रुथ ये है कि स्ट्रीट फाइट पंचेस से नहीं बल्कि साइकोलॉजी से जीती जाती है। और सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि फाइट एक्चुअली स्टार्ट कैसे होती है। चैप्टर नंबर 2, स्ट्रीट फाइट साइकोलॉजी। तुम शायद सोचते होगे कि स्ट्रीट फाइट तब स्टार्ट होती है जब पहला पंच पड़ता है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। स्ट्रीट फाइट का पहला पंच हाथ से नहीं बल्कि ईगो से पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई तुम्हें रोड पर पुश कर देता है, या फिर कोई आंखों में आंखें डालकर तुमसे कहता है कि क्या कर लेगा। उस मोमेंट पर तुम्हारे अंदर दो चीजें एक्टिवेट होती हैं, जिसमें से पहला है गुस्सा और दूसरा है ईगो। और अगर तुमने उस मोमेंट पर रिएक्शन दे दिया तो फाइट ऑलमोस्ट गारंटेड हो जाती है। बट यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी है। जो लोग स्ट्रीट फाइट्स क्रिएट करते हैं वो रैंडमली किसी को भी चूज नहीं करते, वो अपना टारगेट बहुत ध्यान से चूज करते हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं विक्टिम सिलेक्शन। अग्रेसिव लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं कि कौन कॉन्फिडेंट है और कौन नर्वस है, या फिर कौन इजीली ट्रिगर हो सकता है। अगर कोई बंदा ज्यादा इगोइस्टिक लगता है तो उन्हें पता होता है कि इसे बस थोड़ा सा चिढ़ाना है, फाइट खुद से ही स्टार्ट हो जाएगी। बट जब फाइट स्टार्ट होती है तो तुम सिर्फ एक इंसान से नहीं लड़ रहे होते हो, क्योंकि स्ट्रीट फाइट अनप्रेडिक्टेबल होती है। कभी सामने वाले के दोस्त आ जाते हैं और कभी कोई वेपन निकाल लेता है, और कभी सिचुएशंस कंप्लीटली कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं। इसीलिए एक्सपीरियंस जो फाइटर्स एक रूल फॉलो करते हैं जो है द फर्स्ट रूल ऑफ स्ट्रीट सर्वाइवल, यानी कि फाइट को अवॉइड करो जब तक अवॉइड करना पॉसिबल हो। ये बुजदिली नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। बिकॉज रियल वॉरियर्स अननेसेसरी फाइट में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। बट प्रॉब्लम ये है कि कभी